चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट से होटल तक जोरदार स्वागत, बारिश में भी खड़े रहे लोग। अब पूरे देश की होगी एक यूनिक हेल्थ आईडी। पीएम मोदी 27 सितंबर को करेंगे प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। भारत में चलेगा डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान, घर घर जाकर लगेगी कोविड-19 वैक्सीन। अयोध्या में इस बार खास होगी दिवाली, 500 ड्रोन्स के जरिए आसमान में दिखेगी भगवान राम की कहानी। दिग्विजय सिंह ने हिंदू मुस्लिम आबादी का समझाया गणित, बोले 2028 तक जन्म दर हो जाएगी बराबर। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया बायोमेट्रिक टोकन मशीन, जनरल कोच में होगी रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था। केस निकालना हो या और कोई जरूरी काम जल्दी निपटा ले, लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने कहा, भारत ने मानवता को हमेशा एक परिवार की तरह देखा। दीदी ने मोदी और शाह पर साधा निशाना, कहा भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल, 24 घंटे में 31,923 नए मामले आए सामने, 282 लोगों की मौत। उत्तराखंड चुनाव में बेरोजगारों को साधने में जुटी आप, 70 विधानसभा सीटों में करेगी रोजगार गारंटी यात्रा। कोविड की संभावित तीसरी लहर, कर्नाटक में 20% बिस्तर बच्चों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस, नवरात्रि में जारी करेगी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। अमेरिका में भव्य स्वागत से खुश हुए पीएम मोदी, कहा भारतीय प्रवासियों ने बनाई अलग पहचान। बीजेपी का मिशन यूपी 2022 का रोडमैप तैयार, धर्मेंद्र प्रधान की टीम के कंधों पर एक एक क्षेत्र का प्रभार। कोरोना मरीजों में पोस्ट कोविड लक्षणों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, मिलेगी मदद। पंजाब सीएम चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर के वक्त हुई सभी ओएसडी और राजनीति नियुक्तियों को किया रद्द। पेगासस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, अगले हफ्ते आ सकता है आदेश। मेड इन इंडिया हाइब्रिड फ्लाइंग कार 5 अक्टूबर को होगी लॉन्च, मिलेगी 120 किलोमीटर पर होवर की टॉप स्पीड। सीएम योगी का बड़ा दावा, बोले विकास और रोजगार से बदली राज्य की तस्वीर, फिर बनेगी बीजेपी सरकार। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा सहकारिता संगम समारोह, पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे मौजूद। महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार की तारीफ, कहा भारत ने जो किया दूसरे देश नहीं कर पाए। कलकत्ता हाई कोर्ट स्वेच्छा से बनाए यौन संबंध पोक्सो कानून के तहत अपराध नहीं। जोधपुर में भयावह हुआ डेंगू, कई निजी अस्पतालों ने नो बेड घोषित कर दिया, प्रशासन अलर्ट मोड पर। रीट अभ्यर्थियों को एक और बड़ी राहत, राजस्थान में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित। अब बीजेपी के इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जल्द ही प्रदेश व्यापी दौरे पर निकल सकते हैं सीएम गहलोत, कार्यक्रम को दिया जा रहा है अंतिम रूप। यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई 10 राज्यों में अगले 4 दिन तक होगी झमाझम बारिश, आईएमडी का अलर्ट। सीएम गहलोत ने रीट परीक्षा के सफल आयोजन में सामाजिक संगठनों से मांगा सहयोग। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस की जांच करेगी सीबीआई, यूपी सरकार को मिला नोटिफिकेशन। पंजाब कांग्रेस में हो सकता है बड़ा उलटफेर, सुनील जाखड़ नाराज, राहुल गांधी के साथ पहुंचे दिल्ली। एमएसपी पर बनेगा कानून, विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार खेल सकती है बड़ा दांव। अमरिंदर को अनिल विज का समर्थन, बोले पाकिस्तान समर्थन को पंजाब की सत्ता में लाने की साजिश। भाजपा ने राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए मिशन 2023 किया निर्धारित। चीन के खिलाफ बने ओकस में भारत की नो एंट्री, हिंद प्रशांत की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के साथ अमेरिका ने बनाए गठबंधन। भारत ने म्यांमार में जारी अस्थिरता पर जताई चिंता, कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध।
चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्वोत्तर में बड़ा चेहरा रहे ललितेश पति त्रिपाठी ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब पूरे देश का होगा एक यूनिक हेल्थ आईडी। पीएम मोदी 27 सितंबर को करेंगे प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह एक बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। बता दें कि इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा करेंगे। इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिसमें व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे। डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस मिशन के तहत हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी बनेगी। हेल्थ आईडी की मदद से किसी भी व्यक्ति का पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इस रिकॉर्ड को डॉक्टर व्यक्ति की सहमति से देख सकेंगे। बता दें कि देश में स्वास्थ्य सेवा और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया था। इसके तहत 6 केंद्र शासित प्रदेशों में NDHM को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। अयोध्या में इस बार खास होगी दिवाली। 500 ड्रोन्स के जरिए आसमान में दिखेगी भगवान राम की कहानी। जी हाँ, अयोध्या में इस बार दिवाली बहुत ही खास होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार अयोध्या में दिवाली को खास बनाने के लिए एक स्पेशल तैयारी की है। योगी सरकार ने इस बार की दिवाली को लेकर अयोध्या में एरियल ड्रोन शो की योजना बनाई है। योगी सरकार इसके लिए 500 ड्रोन की मदद लेगी। योगी सरकार ने इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किया है। इस बार दिवाली को लेकर अयोध्या में 10 से 12 मिनट का हवाई शो होगा। बताया जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स में ड्रोन के जरिए जिस तरह की भव्य लाइटिंग और प्रदर्शन किया था, कुछ वैसा ही इस बार की दिवाली में अयोध्या में देखा जाएगा। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में 1824 ड्रोन के जरिए जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था। भारत में चलेगा डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान। घर घर जाकर लगेगी कोविड-19 वैक्सीन। जी हाँ, कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया। देश भर में डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगेगी। लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि भारत में डोर टू डोर कोविड-19 की अनुमति दी गई है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो टीकाकरण केंद्रों में जाने में सक्षम नहीं है। एडवाइजरी जारी की गई है, SOP का पालन किया जाएगा। इंडियन रेलवे ने लॉन्च की बायोमेट्रिक टोकन मशीन। जनरल कोच में होगी रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था। जी हाँ, रोजाना ट्रेन से अप डाउन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने इन लोगों की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च की है, जिसकी वजह से सामान्य डिब्बे में भी रिजर्वेशन जैसी सुविधा मिलेगी। अब हर यात्री को अपनी सीट पता होगी और वो वहीं जाकर बैठेगा। इससे यात्री भीड़ भाड़ से भी बच सकेंगे और सामान्य डिब्बे में होने वाली धक्का मुक्की से भी बचा जा सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर यह मशीन लॉन्च की है। यह ऐसी पहली मशीन है जिसे रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। यात्रियों को इस मशीन में अपने सफर से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी और इसमें अपना अंगूठा भी लगाना होगा। इससे मशीन आपकी बायोमेट्रिक डिटेल हासिल कर लेगी। पूरी जानकारी लेने के बाद मशीन आपको टिकट देगी, जिसमें डिब्बा नंबर और सीरियल नंबर होगा। अब बीजेपी के इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, भाजपा द्वारा 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद रडार पर नवीनतम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनकी संतुष्टि रेटिंग लगातार खराब होती जा रही है। IANS सी वोटर ट्रेकर के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए असंतोष रेटिंग 40% से अधिक है, जबकि जनता के बीच संतुष्टि रेटिंग बहुत कम है। जबकि कम लोकप्रियता रेटिंग के कारण 5 मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया है, जैसा कि पहले IANS सी वोटर ट्रेकर में दिखाया गया था। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री फिसलन भरे मैदान में हैं। भाजपा ने हाल ही में गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले हैं।
ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने कहा, भारत ने मानवता को हमेशा एक परिवार की तरह देखा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान ग्लोबल कोविड-19 समिट को संबोधित किया। कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि दुनिया एक परिवार की तरह भारत के साथ खड़ी थी। भारत के लिए एकजुट होने, समर्थन करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि कोरोना में भारत ने 150 से ज्यादा देशों की मदद की, उन तक जरूरी दवाएं पहुंचाई। स्वदेशी रूप से विकसित 2 वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है, जिसमें दुनिया का पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन भी शामिल है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारत में चल रहे टीकाकरण अभियान के तथ्य को साझा करते हुए कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की ज्यादातर आबादी अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हुई है, इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये पहल समय पर शुरू की गई है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा, भारत ने मानवता को हमेशा एक परिवार की तरह देखा है। उत्तराखंड चुनाव में बेरोजगारों को साधने में जुटी आप 70 विधानसभा सीटों में करेगी रोजगार गारंटी यात्रा। जी हां, उत्तराखंड में आगामी चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में है। उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारों को साधना शुरू कर दिया। जल्द ही आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा निकाले जा रही है। पार्टी ने इसको लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। 25 सितंबर को नैनीताल से इस यात्रा का आगाज कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता गांव-गांव जाकर बेरोजगार युवाओं से फीडबैक लेंगे। कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में होने वाली इस यात्रा में 300 नुक्कड़ सभाएं, 70 बड़ी जनसभाओं के साथ हर दिन रोड शो आयोजित होगा। इस चरण के बाद अगले चरण में कर्नल कोठियाल रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे। केस निकालना हो या और कोई जरूरी काम जल्दी निपटा ले, लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, अगर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे जल्दी से निपटा लें, क्योंकि सोमवार को बैंक का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसका कारण है संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद। इस दौरान किसान देश भर में बाजार बंद कराने समेत दूसरी कारोबारी गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर बैंकरों की यूनियन ने इसे समर्थन देने का फैसला किया है। इससे पहले 25 और 26 सितम्बर को 4th सैटरडे और संडे है, यानी शुक्रवार के बाद बैंक लगातार 3 दिन बंद रह सकते हैं। फिर से सक्रिय होगा मॉनसून। यूपी, बिहार समेत देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां, देश भर में मानसूनी बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में तेज बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में एक साथ 3 वेदर सिस्टम बनने से मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान से लगे संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ 25 सितंबर को भी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसके प्रभाव से सितंबर माह के अंत तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल। 24 घंटे में 31,923 नए मामले आए सामने, 282 लोगों की मौत। जी हां, भारत में विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई है। अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर पिक पर हो सकती है, लेकिन इसी बीच भारत में कोविड-19 के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 32,000 के करीब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 31,923 नए कोरोना केस आए और 282 लोगों की मौत हो गई। वहीं 31,990 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर में 83,39,90,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 71,38,000 टीके लगाए गए।